बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उसके राजा के पास एक ऐसा अनमोल हीरा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वही उसकी शक्ति और समृद्धि का रहस्य है। हर सुबह राजा सबसे पहले उस हीरे के दर्शन करता, फिर ही राजकाज शुरू करता। धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि उसकी जीत, उसकी दौलत और उसकी ताकत सब कुछ उसी हीरे की वजह से है। समय बीतता गया, राजा का विश्वास अंधे घमंड में बदल गया। उसने प्रजा की परेशानियां सुनना छोड़ दिया। उसे बस एक ही डर सताता था, कहीं कोई उसका अनमोल हीरा चुरा ना ले। इसलिए उसने हीरे की रक्षा के लिए महल में सैकड़ों सैनिक तैनात कर दिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि सबसे बड़ा खतरा महल के बाहर नहीं, उसके अपने लालच के अंदर छिपा था। और फिर एक दिन महल के द्वार पर एक रहस्यमय साधु आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले विनाश की चेतावनी साफ दिखाई दे रही थी। दरबार में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जहां किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। साधु की आंखें सीधे उस चमकते हीरे पर टिक गईं। लगता है तुम दूर से आए हो, बताओ क्या चाहते हो? मैं कुछ लेने नहीं आया राजन, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूं। चेतावनी? जिस हीरे को तुम अपनी शक्ति समझते हो, वही तुम्हारे राज्य का सबसे बड़ा विनाश बनेगा। इसे त्याग दो। ये हीरा मेरी ताकत है, इसकी वजह से सूर्यगढ़ समृद्ध है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। शक्ति हीरे में नहीं, राजा के कर्मों में होती है। लालच जितना चमकता है, उतना ही विनाश छिपाता है। बस मेरे दरबार में अशुभ बातें मत करो। सैनिकों, इन्हें बाहर ले जाओ। ठीक है राजन, आज से ये हीरा किसी का नहीं रहेगा। जो भी इसे लालच से अपना बनाएगा, उसका सुख उससे छिन जाएगा। जैसे ही साधु के शब्द पूरे हुए, आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और पहली बार राजा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। साधु के जाने के बाद कई दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। राजा को लगा कि साधु सिर्फ डराकर चला गया था, लेकिन धीरे धीरे राज्य में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। पहले बारिश बंद हो गई, फिर नदियों का पानी घटने लगा। कुछ ही दिनों में खेत मुरझाने लगे। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। महाराज, कई गांवों से शिकायतें आ रही हैं, फसलें सूख रही हैं और कुओं का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। राज वैद्य और मंत्रियों को बुलाओ, पता लगाओ आखिर ये सब क्यों हो रहा है। राजा के आदेश पर राजवैद्य, मंत्री और ज्योतिषी कई दिनों तक पूरे राज्य की जांच करते रहे। उन्होंने नदियां देखीं, खेत देखे, खजाना देखा, लेकिन किसी को भी इस विनाश का कारण समझ नहीं आया। महाराज, हमने हर संभव जांच कर ली, लेकिन ये किसी बीमारी, सूखे या दुश्मन का हमला नहीं लगता। महाराज, लोग स्वस्थ हैं, फिर भी राज्य की समृद्धि दिन ब दिन समाप्त होती जा रही है। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि इसका कोई कारण ही नहीं?
कारण तो है महाराज, लेकिन वो हमारी समझ से परे है। राजा पहली बार गहरी सोच में डूब गया। तभी एक बुजुर्ग दरबारी आगे बढ़ा। महाराज, शायद हमें उस साधु को ढूंढना चाहिए। हो सकता है वही इस रहस्य का उत्तर जानता हो। पूरे राज्य में संदेश भेजो, वो साधु जहां भी मिले उसे सम्मान के साथ मेरे सामने लाया जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि साधु राज्य छोड़कर जा चुका था। अब उसे ढूंढना आसान नहीं था। सैनिक कई दिनों तक जंगल, पहाड़, नदी और दूर दराज के गांवों में साधु को खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता था जैसे वो धरती से गायब हो गया हो। महाराज, हमने पूरे राज्य की तलाश कर ली, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। नहीं, वो कहीं ना कहीं जरूर होगा। खोज जारी रखो। उसी रात राजा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही साधु एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा है। उसके पीछे जलता हुआ दीपक था और सामने वही रहस्यमयी हीरा। राजन, मुझे ढूंढकर कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपने घमंड को हराओ, तभी श्राप टूटने का रास्ता दिखाई देगा। सुबह होते ही राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज से मैं साधारण वस्त्र पहनकर अकेले उस साधु की तलाश में निकलूंगा। इस बार राजा नहीं, एक इंसान उससे माफी मांगने जाएगा। क्या राजा समय रहते साधु तक पहुंच पाएगा या श्राप पहले ही सूर्यगढ़ को निगल जाएगा? राजा बिना समय गवाए साधु की तलाश में आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसने अपने ही राज्य की बदहाली अपनी आंखों से देखी। सूखे खेत, खाली कुएं और भूखी प्रजा, ये सब देखकर उसका दिल पछतावे से भर गया। मेरे एक घमंड ने पूरे राज्य को दुख दे दिया। मुझे उस साधु को ढूंढना ही होगा। कई घंटों तक चलते चलते राजा एक घने जंगल के किनारे पहुंचा। अचानक उसकी नजर एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। मंदिर को देखते ही वो ठिठक गया। ये वही मंदिर था जिसे उसने अपने सपने में देखा था। तो मेरा सपना सच था। राजा धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। राजा ने मंदिर के अंदर कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक पूरे मंदिर में एक गंभीर आवाज गूंज उठी। आखिर तुम आ ही गए राजन। महात्मा, आप कहाँ हैं? कृपया मेरे सामने आइए। जिसने अपने घमंड में सत्य को ठुकरा दिया था, वो आज मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मेरी प्रजा मेरे अपराध की सजा भुगत रही है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। क्या तुम सचमुच अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हो? अगर मेरे त्याग से मेरा राज्य बच सकता है,
तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। तो उस हीरे को इस मंदिर की वेदी पर रख दो। अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा हुआ तो श्राप अपने आप समाप्त हो जाएगा। राजा ने कांपते हाथों से हीरे को निकाला। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे मंदिर की वेदी की ओर बढ़ा। राजा जैसे ही वेदी के पास पहुंचा, मंदिर अचानक कांपने लगा। हीरा उसकी मुट्ठी में पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। सावधान राजन, ये हीरा तुम्हें आखिरी बार परखेगा। अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच बचा होगा तो श्राप हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मेरे लिए इस हीरे से बढ़कर मेरी प्रजा है। राजा ने बिना एक पल सोचे हीरा वेदी पर रख दिया। जैसे ही राजा ने हीरा वेदी पर रखा, पूरे मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। धरती हल्के से कांपी और मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। उधर उसी समय सूर्यगढ़ में एक चमत्कार होने लगा। कई दिनों बाद आसमान में बादल छा गए और पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरीं। राजा मंदिर से बाहर निकला और बिना रुके सूर्यगढ़ की ओर चल पड़ा। महाराज, आपके जाने के कुछ ही समय बाद पूरे राज्य में तेज बारिश हुई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। लगता है श्राप समाप्त हो चुका है। नहीं मंत्री, श्राप नहीं टूटा, मेरा घमंड टूटा है। उस दिन के बाद राजा ने कभी किसी खजाने पर अभिमान नहीं किया। उसने समझ लिया था कि किसी राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धन नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास होता है। कहते हैं, उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में फिर कभी लालच ने जन्म नहीं लिया और उस रहस्यमयी साधु को किसी ने दोबारा नहीं देखा।